अगर आप इतने एक्टिव रहना चाहते हैं कि आपको फर्क पड़ता है छोटे से लॉस से 10% मार्केट नीचे आ जाए तो, और आप ज़्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सही जवाब है ये। म्यूचुअल फंड में कब आना चाहिए आपको? जब आपको 10 साल के लिए पैसा चाहिए ही और रोज मार्केट देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, तब आना चाहिए। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब यहाँ पर आता है डेट, आपके सवाल का जवाब कि डेट क्या होता है। देखिए, डेट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जहां पर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक इशूअर जो डेट को इशू कर रहा है मार्केट में, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पैसा चाहिए। दूसरा होता है इन्वेस्टर। अब यहां पर ये जो डेट है ना, ये दो फॉर्म में हो सकता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, यानी वी हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी चर्चा शायद एक क्लास में करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको कट शॉर्ट ये बता सकता हूं कि डेट जो होता है ना, ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशूअर अपने इन्वेस्टर्स को करता है। अब इसमें इन्वेस्टर जो होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। ये जो डेट होते हैं दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में आपका पैसा सिक्योर्ड होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा। अनसिक्योर्ड में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा पर रिस्क होगा। अब सवाल ये है कि क्या जो सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं वो वास्तव में सिक्योर्ड होते हैं या डूब सकते हैं? इसका जवाब बड़ा कठिन है। कठिन पता है क्यों है? अगर आप अपने देश में विश्वास रखते हो तो आप बोलोगे सर हमारा देश कभी बर्बाद नहीं होगा। देखो, जो जिम्बाब्वे में रहता था या वेनेजुला में रहता था ना, वो भी तो ये सोचता था कि कभी वेनेजुला बर्बाद नहीं होगा, जिम्बाब्वे बर्बाद नहीं होगा। देखो, जब बुरा वक्त आता है ना तो हर किसी का आ जाता है ना। कहते हैं ना, बुरा वक्त नाम समय देख कर नहीं आता, आ जाता है, नहीं खत्म नहीं होता। सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। सवाल बड़ा अच्छा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो यहाँ पर डेट दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने बोला, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में कोई भी इशू कर सकता है। देखिए, डेट जो है ना, इतना वास्ट प्रोडक्ट है ना, कोई भी इशू कर सकता है इसे। मतलब गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बैंक भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब। तो आपका सवाल क्या था, मैं आपको बताता हूं। बैंक जो कंट्रीज है ना, बैंकक्रप्ट कैसे होती हैं। देखो, अब आप ये सोचोगे, बिल्कुल मैं बता, अच्छा आपका सवाल तो बड़ा छोटा है फिर। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि उसका सेंट्रल बैंक कितना पावरफुल है, सबसे पहला तरीका। उसके सेंट्रल बैंक के पास कितना गोल्ड है, कितना फॉरेन रिजर्व है, सबसे पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका उसका जीडीपी चेक कर लीजिए, और तीसरा तरीका उसका डेट चेक कर लीजिए। डेट सर उसी में आ गया। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि किसी के पास 100 रुपए का गोल्ड है और 500 रुपए का कर्जा है, तो वो 100 रुपए का गोल्ड भी क्या ही बचाएगा उसे, है ना। और 200 रुपए का जीडीपी है उसका। अब 200 रुपए का केवल जीडीपी देख रहे हो तो बहुत लग रहा है, पर टोटल कर्जा ही ये बेचने के बाद भी 200 रुपए का एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइंडली देखते हैं और डिसीजन लेते हैं। फॉरेन रिजर्व है, सर देखिए इसे डेट टू जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखते हैं, जैसे आपने बोला है, तो वो तकरीबन 80% है हमारा। 80% है, पर ये 80% कंपेयर टू अदर कंट्री वेरी लेस। अमेरिका का अप्रोक्स 160% का डेट टू जीडीपी रेशियो चला गया अभी। हाँ, यानी हमारा कंपैरेटिवली बहुत कम है एंड उनका बहुत ज्यादा है। मैं बोलता था दादी आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे को बहुत सारे पैसे क्यों नहीं देती हो? तो दादी ने एक ही पेट डायलॉग कई बार मारा कि बेटा पैसा वो जो मेरे बटुए में है, बाकी पैसा मेरा थोड़ी है। मुझे आज समझ में आती है वो बात, तब समझ में नहीं आई। हमेशा ध्यान रखिएगा, गोल्ड जो आपके घर में रखा है ना, वही आपका है। जिस घर में आप रह रहे हैं ना, आपके नाम पे रजिस्ट्री है, वही आपका है। आप ये जो शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, बुरे वक्त के साथ इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पर वो गोल्ड है, कभी जीरो नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, अभी एक सवाल आएगा आपके लिए, सबके लिए, उसे जो जवाब देगा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं आप सबके जवाब का इंतजार करूंगा। पर सवाल पहले मैं पूछता हूं, डेट क्लियर हो गया? पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट भी ना FD की तरह इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर आपको टर्म सेलेक्ट करना होता है और डिफरेंट स्कीम्स हैं, आप उसे खरीद सकते हैं। NPS तो आप सबको पता है, नेशनल पेंशन स्कीम। यहां पर जिनकी भी पेंशन नहीं है वो कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। क्रिप्टो यानी वर्चुअल करेंसी बहुत वॉलेटाइल होती है, एक तरह से गैम्बलिंग ही है, लॉटरी का टिकट। और अब बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड की, जिसे डिटेल में समझना। देखिए, इंश्योरेंस बेसिकली ना एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, मैं उसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं मानता हूं, बट आजकल क्या है, उसे थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए ना उसे थोड़ा सा वो टच दिया गया इन्वेस्टमेंट का, मैंडेटरी है। देखिए, कहते हैं भगवान जब बुरा वक्त लाता है ना, तो जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता उनको ज्यादा तकलीफ देता है। सर, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। भले ही भाई साहब मैं कहता हूं आपके पास कुछ है नहीं है, एक 25 लाख की पॉलिसी हमेशा लेकर रखो, ज्यादा ले सकते हो और अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपके बिहाफ पर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। और आपके बिहाफ पर क्यों करता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए किसी ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा जिसे मार्केट की समझ है, क्योंकि आपको मार्केट की समझ उतनी नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट में चाहिए। इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है, आपके पास हो सकता है समझ बहुत हो पर आपके पास समय की कमी है। आप नौकरी करते हैं तो मार्केट करेंगे या नौकरी करेंगे, एक ही चीज कर पाएंगे ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो, आपको FD से ज्यादा रिटर्न मिले, तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन खुल जाता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कंपनी इशू करती है, और इंडिया के अंदर नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो इशू करती हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं SDFC म्यूचुअल फंड की। तो ये SDFC का म्यूचुअल फंड है जो बहुत सारी स्कीम्स के साथ काम करता है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो लोगों के कॉर्पस को डील करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड है और ये जो म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी में पैसा डालता है, ठीक है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो पैसा डालेगा डायरेक्ट इक्विटी में। अगर ये हाइब्रिड होता तो ये इक्विटी और डेट दोनों में डाल सकता था, अगर ये कमोडिटी लिंक्ड होता तो कमोडिटी में डालता। समझ पा रहे हो? अब ये म्यूचुअल फंड है और मुझे लगता है कि SDFC बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो मैं इसमें पैसा डालूंगा, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं SDFC बैंक का म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, यानी हर महीने इसे दो तरह से पैसा डाल सकता हूं। एक SIP के तौर पर, जैसा आप लोगों में से सवाल था कि SIP क्या होता है, तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जहां पर आप हर महीने अपनी सेविंग का कुछ पैसा हर महीने एक सिस्टम के हिसाब से मार्केट में डालते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करते हैं, और लॉन्ग टर्म के बाद आपका पैसा ग्रो हो जाता है, उसे कहते हैं SIP। यहां पर एक लमसम पेमेंट भी डाली जा सकती है, जब मार्केट नीचे आता है, अच्छे लेवल पे होता है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो अब SDFC म्यूचुअल फंड है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा डालते हैं। लेट से मैंने यहां पर लगाए 1000 रुपए, मैंने ये इन्वेस्ट किए, तो मेरी तरह और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये ना एक पूल कॉर्पस बन गया, ये ना एक पूल कॉर्पस बन गया, ठीक है। अब ये पूल्ड अमाउंट जो है ना, ये 1000 रुपए है। अभी किसके पास आया? पर SDFC तो बैंक है ना, तो इसका एक सेगमेंट और है, SDFC AMC। शाबाश। तो SDFC AMC का क्या काम है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस 1000 रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद
आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और पैसे से पैसा बनाएंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो पैसा लगाया है वो ग्रो कर रहा है या डी ग्रोथ कर रहा है? तो उसके लिए क्या होता है, ये जो 1000 रुपए लगाए जाते हैं ना, इसका बेसिस होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एनएवी आज के दिन पे चल रही है 100 रुपए पर यूनिट। तो मैंने कितना पैसा लगाया था, तो मुझे कितनी यूनिट मिली? 10 यूनिट मिल गई ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई पता है? बढ़कर, मान लेते हैं एनएवी कल को बढ़कर हो जाती है 200, मार्केट ऊपर गया, एनएवी बढ़ गई, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 200। कैसे पता चला? अब मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे अपने यूनिट से, क्योंकि मेरे पास यूनिट तो 10 ही रहेंगी पर उस यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह से करते हैं म्यूचुअल फंड में, और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, आप कहाँ पे अपना पैसा डालना चाहते हैं आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मैं अच्छा ही जवाब देता हूं। देखिए, दो चीजें, अगर आप इतने एक्टिव रहना चाहते हैं कि आपको फर्क पड़ता है छोटे से लॉस से 10% मार्केट नीचे आ जाए तो, और आप ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सही जवाब है ये। म्यूचुअल फंड में कब आना चाहिए आपको? जब आपको 10 साल के लिए पैसा चाहिए और रोज मार्केट देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, तब आना चाहिए। पर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 6 महीने साल भर के लिए आऊं, तो आपके लिए सही जगह नहीं है ये। सही जगह कौन सी होगी? इक्विटी। क्योंकि यहां पर आप रोज देखेंगे अपने प्राइस को, बुक करेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे, नीचे आएगा दोबारा खरीदेंगे। यानी अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आई थिंक इक्विटी वुड बी द गुड आइडिया फॉर यू। देखो, दो चीजें, अब मान लीजिए आपको डालना इक्विटी में ही पैसा है ना, तो आप नाम चेंज कर रहे हैं। आप पैसा लगा रहे हैं राम पर और श्याम उसका जुड़वा भाई है, तो आप पैसा राम पे लगाएं या श्याम पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर इक्विटी में डायरेक्ट लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब आप इक्विटी में ही पैसा लगा रहे हैं वहां पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिस्क भी है, आई नो, बट म्यूचुअल फंड में तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना कभी रिटर्न आ नहीं सकता ना, क्योंकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपना एक्सपेंस रेशो भी लेंगी, है ना, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, फिर आपको कैपिटल गेन भी देना है, बहुत सारी और चीजें। मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर कि अगर आपको पता है कि क्या करना चाहिए तो आपको अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। सर यही तो चीज है ना कि मतलब मुझे हाउ वुड आई नो कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज कि यू शुड नॉट गो विद द म्यूचुअल फंड इफ यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू स्टॉक मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कम पैसे कमाने के लिए करना है, हमें तो ज्यादा पैसा कमाना ना। बिल्कुल देते हैं सर। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ऑडिट हो जाए ना तो सर इंडियन मार्केट में ना क्रैश आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर डूइंग द अनएथिकल थिंग्स। ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है, बट वी कांट गो एंड वेरीफाई द फैक्ट बिकॉज हमारी वो अथॉरिटी नहीं है। और इनफैक्ट भारत सरकार भी वोंट अलाउ अस टू नो द फैक्ट कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, क्योंकि अगर ये हुआ और वो पकड़े गए तो क्या होगा? अंडर असेट मैनेजमेंट 55 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ कितना बड़ा फिगर होता है, मेरे को तो गिनती भी नहीं आती इतनी। आप सोचो मार्केट मतलब ढह जाएगा, तो कभी ऐसा होगा नहीं। तो आई मतलब मैं आपको बता सकता हूं कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता चल गई। जी बोलिए ना सर। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। 5 लाख मिलेगा सर, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब एक बिल पास करने की बात कर रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 25 लाख तक जो है ना आपका इंश्योरेंस होगा, और अगर वो 25 लाख कर दिया इन्होंने तो आई थिंक दैट विल बी द गुड मूव फॉर एटलीस्ट कॉमन पीपल।